फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ मैथमेटिक्स सीख लेंगे। और यहाँ पर हम लोगों ने हेडिंग दिया है मैथमेटिकल टूल्स। तो ये मैथमेटिकल टूल्स है क्या और इसकी आवश्यकता हम लोग को फिजिक्स में कहाँ पर पड़ेगी, क्योंकि पढ़ रहे हैं तो कन्फर्म है कि कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ेगी ही। तो मैथमेटिक्स सबसे पहले है क्या? तो मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। कहने का मतलब है कि यदि किसी को फिजिक्स का नॉलेज है या किसी को कोई आदमी फिजिक्स का नॉलेज रखना चाहता है, उसके कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझना चाहता है, तो उसके लिए उसको मैथमेटिक्स का अच्छा नॉलेज, अच्छा ज्ञान होना ज़रूरी है। अब टूल्स क्या हैं? जैसे किसी भी मशीन को बनाने के लिए या उसको खोलने के लिए कुछ टूल्स की आवश्यकता पड़ती है, जैसे हथौड़ा हो गया, रिंच हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया जिसको लोग पेचकस कहते हैं, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार से मैथमेटिक्स को भी समझने के लिए फिजिक्स को भी समझने के लिए कुछ मैथमेटिक्स के चैप्टर की आवश्यकता पड़ती है। उसमें से है जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसमें एक है डिफरेंशिएशन, दूसरा इंटीग्रेशन, वेक्टर, फिर ट्रिग्नोमेट्री हो गया, फिर थोड़ा सा फंक्शन हो गया, अलजेब्रा हो गया, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो कि सबसे पहले हम लोग सिर्फ ये सब की जानकारी होना जरूरी नहीं है कि मैथमेटिक्स का अच्छा जानकारी हो गया तो हम लोग फिजिक्स को अच्छी तरह से समझ जाएंगे, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। उसके लिए अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है कि किस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पर करेंगे। जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं कि पेड़ है और एक रस्सी है, दोनों को काटने के लिए दिया गया है, और साथ में कुल्हाड़ी भी दिया गया है और ब्लेड भी दिया गया है। तो ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग आराम से सुविधापूर्वक किस चीज़ को आराम से काट सकते हैं। जैसे कि पेड़ काटने के लिए हम लोग कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करेंगे, और जो रस्सी है उसको काटने के लिए ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है? अंडरस्टैंडिंग है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी मैथमेटिक्स के नॉलेज होने के साथ साथ यहाँ पर ये भी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है कि कब डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे, कब वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, कब इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, इसका जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा फंक्शन के बारे में जान लेते हैं, और इसमें गहराई में जाएंगे नहीं, क्योंकि गहराई में तो मैथमेटिक्स में जाया जाएगा। तो फंक्शन के बारे में सिर्फ डोमेन और रेंज के बारे में देखते हैं कि डोमेन और रेंज है क्या। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फंक्शन क्या है। तो फंक्शन क्या है? तो फंक्शन इज द रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इन विच वन इज डिपेंडेंट एंड अदर इज इंडिपेंडेंट। मतलब फंक्शन क्या है? किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में कुछ न कुछ रिलेशन को बताता है, और उसमें से एक को हम लोग डिपेंडेंट मान लेंगे और दूसरे को इंडिपेंडेंट। तो कैसे, किसके ऊपर कौन डिपेंडेंट होगा और कौन इंडिपेंडेंट होगा, इसके समझने के लिए भी हम लोग एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि बैंक का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। बैंक में अकाउंट सबके पास होता है और उसमें कुछ न कुछ बैलेंस होता है। तो बैंक क्या करता है? उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है। कैसे इंटरेस्ट देता है? बैंक में जितना अमाउंट हम लोगों ने जमा किया, तो उसके बाद कुछ टाइम बढ़ेगा, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, तो बैंक क्या करता है? उसी प्रकार से इंटरेस्ट को जोड़ करके देता है। मतलब जो इंटरेस्ट डिपेंड कर रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? टाइम के ऊपर। और इंटरेस्ट किसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है? कि हमने वहाँ पर कितना अमाउंट रखा है, जमा किया है, इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है किसके साथ? टाइम के साथ। यदि टाइम नहीं बढ़ेगा तो इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा, चाहे आप बैंक में कितना हो अमाउंट जमा करके रखो। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो क्या हो गया? डिपेंडेंट हो गया किसके ऊपर? टाइम के ऊपर। तो टाइम यहाँ पर क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। मतलब ये जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, डिपेंड कौन कर रहा है? इंटरेस्ट। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो क्या हो गया? डिपेंडेंट, और जो टाइम हो गया वो इंडिपेंडेंट हो गया। जो फंक्शन है उसको हम लोग बाई इज इक्वल टू एफ एक्स के रूप में डिनोट करते हैं। मतलब जो बाई है वो क्या है? एक्स का फंक्शन है। फिर हम लोग इसमें डोमेन और रेंज के बारे में जानेंगे। डोमेन और रेंज के बारे में जानने से पहले फंक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। फंक्शन को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि फंक्शन एक मशीन की तरह काम करता है। जैसे कि सभी लोग गांव में देखे होंगे, गांव में चक्की होता है जहाँ पर हम लोग गेहूँ को पिसवाने जाते हैं। तो ले करके क्या जाते हैं? गेहूँ, और ले करके आते क्या है? गेहूँ का आटा। तो कुछ इस प्रकार से होता है बना हुआ। जनरली ऐसा ही होता है। और इधर क्या होता है? आटा निकालने वाला, और ऊपर से हम लोग क्या करते हैं? गेहूं डालते हैं।
ये क्या है, एक फंक्शन है। यहाँ पर जो वैल्यू डालेंगे, हम लोग डोमेन और रेंज समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग ये जो ऊपर में एक कंटेनर सा बना हुआ होता है, उसमें वो लोग गेहूँ डालते हैं, और ये जो एक मुंह रहता है बना हुआ इस चक्की का, उससे क्या निकलता है, आटा निकलता है। तो इसमें डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो ये फंक्शन है। फंक्शन क्या करता है, इसमें से जो भी हम लोग प्रोडक्ट डालेंगे उसका कुछ ना कुछ आउटपुट निकल करके आता है। यहाँ पर जो हम लोग वैल्यू डालेंगे उस वैल्यू को हम लोग एक्स कहेंगे, और जो निकल करके आएगा उसको वाई कहेंगे। तो यहाँ पर डिपेंडेंट कौन हो गया, इंडिपेंडेंट कौन हो गया। यहाँ पर जो हम लोग वैल्यू डाल रहे हैं वो क्या है, इंडिपेंडेंट, और जो वैल्यू निकल करके आ रहा है वो क्या है, डिपेंडेंट। मतलब ये बाई का वैल्यू डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। एक्स का जो वैल्यू डालेंगे वही क्या होगा, उस अनुसार से फंक्शन कैसा है उस अनुसार से बाई का वैल्यू निकल करके अपने से आ जाएगा। जैसे यहाँ पर यदि गेहूँ डालेंगे तो निकल के क्या आएगा, गेहूँ का आटा। यदि कुछ और डाल देंगे, मक्का वगैरह डाल देंगे तो मक्के का आटा निकलेगा। तो फंक्शन का क्या काम है, उस जो प्रोडक्ट डाल रहे हैं ऊपर से उसको कन्वर्ट करना किसके रूप में, उसके आटे के रूप में। जैसे कि यहाँ पर हम लोग डोमेन और रेंज जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो ऊपर से हम लोग डाल रहे हैं और जो नीचे निकल करके आ रहा है, मतलब ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जितने भी हैं वो क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। और जो निकल करके आएंगे जितने पॉसिबल वैल्यू होंगे डिपेंडेंट वेरिएबल्स के, वो क्या कहलाएंगे, रेंज। मतलब जो भी हम लोग यहाँ पर इन करेंगे, यहाँ पर इनपुट करेंगे, गेहूँ हो या चना हो या कुछ भी हो जिसका हम लोग को आटा चाहिए, उसको हम लोग डालेंगे तो ये क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। और जो निकल करके हम लोग को प्रोडक्ट आएगा, जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रेंज। तो यहाँ पर हम लोग डोमेन और रेंज का डिफिनीशन भी देख लेते हैं। डोमेन, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर कॉल्ड डोमेन। मतलब जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के वैल्यू होंगे, जितने भी पॉसिबल वैल्यू होंगे सारे के सारे क्या कहलाएंगे, डोमेन। और रेंज, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल आर कॉल्ड रेंज। मतलब कि जो इनपुट हम लोग करेंगे वो क्या हो जाएगा, डोमेन, और जो आउटपुट निकलेगा वो क्या कहलाएगा, रेंज। कहने का मतलब है कि जो चक्की था उसमें हम लोग गेहूं को डाल रहे थे। यहाँ पर देखो, जो चक्की था यहाँ पर हम लोग इनपुट कर रहे थे गेहूं, और जो प्रोडक्ट निकल रहा था वो आटा निकल रहा था। तो ये क्या हो गए, डोमेन, गेहूं। जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो क्या कहलाएंगे, डोमेन, और जो प्रोडक्ट निकला वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे। ठीक है। फिर यहाँ पर जो कि हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग देखेंगे कि जितना भी देखेंगे उसमें ये देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का चाहे जितना हार्ड से हार्ड फॉर्मूला या प्रॉब्लम आए, उसमें से यही रह सकता है कि या तो एंगल का मेजरमेंट पूछेगा या तो साइड का। तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में।